अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लैंकोमाइसिन के मुतालिक बताता हूँ। लैंकोमाइसिन मार्केट में सिरप के पाम, कैप्सूल और इंजेक्शन के पाम में अवेलेबल है। ये 600 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आती है। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो बैक्टीरियल के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका ताल्लुक क्लेंडामाइसिन ग्रुप से है। आज मैं आपको लैंकोमाइसिन पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे लैंकोमाइसिन की यूज। ये जो मेडिसिन है ये एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया, जैसा कि आपकी गला खराब है, थ्रोट इन्फेक्शन है, टांसलाइटिस है, टांसल में जो इन्फेक्शन होती है गले खराब से, इसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये मेडिसिन स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन के साथ बोन और जॉइंट में जो इन्फेक्शन होती है, बोन में जो इन्फेक्शन होते हैं, जॉइंट में जो इन्फेक्शन होती है, इसमें के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नमूनिया के लिए, अगर आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन हो, सांस की नाली में कोई दुश्वारी हो, लंग में इन्फेक्शन हो, खांसी आपको आती है, बलगम होती है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए, नमूनिया की ट्रीटमेंट के लिए भी इसकी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ओटाइटिस मीडिया, अगर आपकी खान से पस आ रही है, कान में दर्द होती है, कान में इन्फेक्शन होती है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूट या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक है जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इस मेडिसिन की इस्तेमाल से आपको सर में चक्कर आ सकती है, डेजीनेस हो सकती है, वर्टिगो हो सकती है, नाजिया और वॉमिटिंग भी काज कर सकती है। ये मेडिसिन डायरिया, ओवरडोज में ये मेडिसिन डायरिया भी काज कर सकती है। ये मेडिसिन, अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए, जो बंदा इस ग्रुप से हाइपर सेंसिटिव, इसको नहीं देना चाहिए। जिसके इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो तो इसको नहीं देना चाहिए। साथ ही इस मेडिसिन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी नहीं देना चाहिए। लेवर पेशेंट, किडनी पेशेंट को भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसके डोज को देखा जाए तो एडल्ट के लिए 600 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा बीड़ी, और बच्चों के लिए 300 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा। अगर इंजेक्शन इस्तेमाल करना है तो IM और IV दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये मेडिसिन। लेकिन इंजेक्शन साइट पर स्वेलिंग भी हो सकती है, रेडनेस भी हो सकती है और दर्द भी कर सकते हैं। इंजेक्शन और कैप्सूल के फॉर्म और सिरप के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।